क्या सब कुछ तैयार है याकूब साहब? हम तलवारों पर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाएं। शव्वाल की 10 तारीख है आज। काइयों की तरफ से उस्मान साहब के बेटे अलाउद्दीन ने जानदार की तरफ से इब्राहिम साहब के बेटे को कत्ल करने पर यह अदालत लगाई जाती है। तो आप सब फैसले का एहतराम कीजिएगा। जिस दिन अहमद को कत्ल किया गया, आप गोंजा खातून को अगवा करने के लिए उसके खेमे में गए थे अलाउद्दीन साहब? जी बिल्कुल काजी साहब, लेकिन मैं वो नहीं जिसने अहमद का। जब तक कोई सवाल ना किया जाए आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्या अहमद साहब ने आपके खिलाफ कोई मज़ाहमत की? आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और आप फिर भी दावा करते हैं कि आपने अहमद को कत्ल नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि आपने खंजर कहाँ मारा था? ये लड़ाई अहमद ने शुरू की थी काजी साहब, मैंने अपना खंजर नहीं निकाला। तो तुमने मेरे बेटे को खंजर से नहीं मारा क्या? ये झूठ बोल रहा है काजी साहब। इब्राहिम साहब, इजाजत के बगैर कुछ मत बोलें आप। मैं वहां अकेला नहीं था काजी हजरत। काजी अफंदी, जहां गवाहान भी हैं उन्हें सुना जाए। गोंजा और होलोफिरा, ये दोनों वही थी। गोंजा खातून, होलोफिरा खातून, आप दोनों आगे आए। उस्मान साहब, क्या ये दोनों गवाही देने वाली हैं? इनमें से एक मुल्जिम अलाउद्दीन साहब की बीवी है और दूसरी ईसाई हैं जो आपके पैरोकारों में शामिल हैं। और ये दोनों खातून हैं, तो इनकी गवाही नाकाबिल कबूल है। और इसके अलावा ये दोनों खावतीन इस जुर्म में बराबर की शरीक भी हैं। अगर जुर्म साबित हो गया तो ये भी अलाउद्दीन की तरह सजा की मुस्तहिक होंगी। काजी अफंदी, क्या कह रहे हैं ये? हमारी बेगुनाही साबित करने वाले ये दो गवाहान आपके लिए नाकाबिल कबूल है वाकई। ऐसा तो ठीक है। अगर कत्ल अलाउद्दीन ने किया है तो कोई सबूत दिखाइए ना। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे तो कोई इंसाफ नहीं होता। अलाउद्दीन खुद यहां आया है, वो इसलिए कि वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। खैर, मुझे जवाब दीजिए, अहमद को किसी और ने कत्ल नहीं किया, कोई सबूत है तो दिखाइए ना। शक करने को तो सब पर शक किया जा सकता है, और आपके हिसाब से तो यहाँ कातिल मौजूद ही नहीं। ये अदालत को मुनहरिफ करने के सिवा कुछ नहीं है उस्मान साहब। नजरिए और सच में फर्क होता है, और आज हम यहाँ सिर्फ सच बोलेंगे। ठीक है, तो फिर अगर हमारा नजरिया
ज्यादा करीब है सारी हकीकत से, तो उस सूरत अलाउद्दीन की अहमद को कत्ल करने के सबूत दिखाने होंगे। हम इंसाफ के खादिम हैं और इसीलिए मौजूद हैं यहाँ। अगर सबूत होते तो हमारी जरूरत ही क्या होती, आप खुद ही फैसला कर लेते। मुझे इतना दूर से मदऊ करने की क्या जरूरत थी? इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं, मैं अलाउद्दीन साहब को इजाजत देता हूं कि वो अपने दिफा के लिए कुछ बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अनाम आयत 62। फिर उन्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा जो उनका हकीकी मालिक है, और सुन लो, उसी का हुक्म है और वो ही है जो सबसे जल्द हम सबका हिसाब करने वाला है। आप अल्लाह के इंसाफ को बिगाड़ते हैं, हमें आप एक ऐसा फैसला करने की मिसाल दिखाएं। आपका हिसाब मुश्किल हो जाएगा काजी साहब, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र नहीं। बेशक मेरा रब सबसे जल्द हिसाब लेने वाला है, याद रखिएगा। तमाम सबूत आपकी तरफ इशारा करते हैं अलाउद्दीन साहब। क्या गोंजा आपकी बीवी नहीं है? और अहमद साहब क्या आपके रकीब नहीं थे? अगर आपके अलावा वहां पर कोई दूसरा शख्स होता तो उससे भी पूछगछ की जाती। इस फैसले से कोई फरार नहीं है। अब जबकि सब कुछ वाजे हो चुका है तो फैसला सुनाया जाता है। मैं पहले 2 मुबैना गवाहों का फैसला सुनाऊंगा। हुलुफिल खातून को जिला वतन किया जाता है, वो दोबारा इस सरजमीन पर अपने कदम कभी नहीं रखेंगी। गोंजा खातून को माफ किया जाता है और उनको उनके खानदान के हवाले किया जाता है, और इस तरह इनका निकाह भी खत्म हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं काजी साहब? ये किस किस्म का इंसाफ है? ऐसा कोई हुक्म नहीं है। आप हमें ये कहकर कैद कर देते हैं कि अदालत लगाई जाएगी। अब क्या आप काजी के फैसले पर एतराज करेंगे उस्मान साहब? अल्लाह हमें अपने भाइयों का खून बहाने से बचाए। कुंदूज साहब, कुफार यही चाहते हैं हमसे, मगर हम अपने भाइयों की हिफाजत करते हैं और करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें फिर भी तैयार रहना होगा। फैसला सुनाइए काजी अफंदी। अलाउद्दीन साहब ने अहमद साहब का कत्ल किया है, यह साबित हो चुका है। यही कातिल है। शुक्र है खुदा का। खून के बदले खून, और इसीलिए अलाउद्दीन साहब को फांसी देने का हुक्म दिया जाता है। नहीं नहीं अलाउद्दीन, नहीं। काजी अफंदी, जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप जुर्म के बगैर फैसला कैसे सुना सकते हैं? उस्मान, उस्मान, वो हमारे बेटे को फांसी के लिए ले जा रहे हैं। अलाउद्दीन, गोंजा, अहमद, छोड़ो। अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जनाब, मैंने कहा छोड़ो मुझे। जनाब। अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, उस्मान सरदार, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, मैंने कहा छोड़ो मुझे। अलाउद्दीन, नहीं, नहीं, अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, छोड़ो मुझे। अलाउद्दीन, नहीं, नहीं, अलाउद्दीन, छोड़ो। अलाउद्दीन, रुक जाओ।
orhan भाई, ये काजी जाली है। असल काजी रुकनुद्दीन को उन्होंने कत्ल कर दिया है। क्या? क्या आप वाकई इंसाफ की खातिर ये जुल्म करेंगे उस्मान साहब? बस! तुम भी तलवारें साथ लाए थे, हाँ? उस्मान सरदार ने जो दावत के लिए पैगाम भेजा था वो कहाँ है? ये सिर्फ एक साजिश है मेरे खिलाफ। झूठ बोल रहा है ये। अपने कातिल भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है ये। खामोश रहिए। इधर देखो मुझे। ये काई कबीले का खेल है। ये है तुम्हारा इंसाफ, हाँ? इंसाफ कहते हो इसे। ऐसा होता है इंसाफ? अदालत, हाँ? अदालत। तुम्हारा इंसाफ ये है, हाँ? बोलो। जाली काजी के जरिए तुम मेरे बेटे की जान लोगे, हाँ? अपनी तलवारें निकालोगे और हम सबको यहां मार डालोगे, हाँ? ये सोचा था? ऐसा कुछ नहीं है उस्मान सरदार। हम इस नकली काजी के बारे में नहीं जानते थे। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमने झंडे के अंदर तलवार छुपा रखी थी। खा कितने ही जाल बिछाए हों शिकारी ने, भेड़िए रास्ता ढूंढ लिया।